Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? करेक्ट ऑप्शन इसमें पूछ रहा है. द लीडिंग कंज्यूमर ऑफ द फर्टिलाइजर इज पंजाब. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. लगभग 175 किलोग्राम ये पर हेक्टेयर ग्रो करते हैं. ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. इन द एरिया ऑफ ड्राई फार्मिंग द फर्टिलाइजर कंजम्पशन इज वेरी लो. ये भी ठीक है. ड्राई फार्मिंग जहाँ होती है फर्टिलाइजर कंजम्पशन लो होता है. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल आर फाउंड इन इंडिया. ये भी ठीक है. इंडिया में लार्जेस्ट कैटल फाउंड होता है. तो सारे के सारे ही ठीक हैं. सो द आंसर इज डी 1, 2 and 3. Moderate temperature and rainfall during the growing season and bright sunshine at the time of harvest. Which crop requires this kind of geographic condition? Moderate temperature चाहिए, rainfall चाहिए इसके ग्रो होने के सीजन में, और ब्राइट सनशाइन चाहिए इसके हार्वेस्ट के सीजन में. ये बात हो रही है मेज और वीट दोनों की. सो द आंसर इज सी, बोथ ऑफ देम. इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए. ओके, और रेनफॉल जो रिक्वायर होती है 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक? किस स्टेट की बात हो रही है पूछ रहा है. करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट इज एरिड एंड सेमी एरिड. बिल्कुल, नॉर्दर्न पार्ट इसका एरिड और सेमी एरिड है. सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट प्रोड्यूस कॉटन. ये भी मतलब ये सेंट्रल पार्ट इसका कॉटन प्रोड्यूस करता है. कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स. कैश क्रॉप ज़्यादा होता है, मतलब प्रीडोमिनेंट होता है. और ये बात हो रही है किसकी? गुजरात की. आंसर इज सी. कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस ऑफ पीक्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स. पीक्स दिए गए हैं, उनके स्टेट दिए गए हैं, कौन सा सही है पूछ रहा है. दोदा बेटा तमिलनाडु में. दोदा बेटा ये रहा, ये तमिलनाडु में है. ओके, ये रहा आपका. नंदा देवी उत्तराखंड में. नंदा देवी ये रहा और ये है उत्तराखंड में. ये भी बिल्कुल ठीक है. अनेमुडाई केरला में. ये रही अनेमुडाई, ये केरला में है. सरामती नागालैंड में. नागालैंड में सरामती, ये रहा आपका सरामती. सारे के सारे करेक्ट हैं. सो द आंसर इज डी 1, 2, 3 and 4. विच अमंग द फॉलोइंग पासेस आर बॉर्डर पोस्ट पास? बॉर्डर पोस्ट पास की बात कर रहा है. कौन सा इसमें से है? तो देखिए, नाथुला, लिपुलेख और सिपकिला, ये तीनों के तीनों ही हैं. नाथुला आपको कहाँ मिलेगा? सिक्किम में. ओके, नाथुला सिक्किम में. लिपुलेख आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और सिपकिला मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में. ओके, ये रहा आपका लिपुलेख और ये रहा आपका सिपकिला, और नाथुला आपका यहाँ पे सिक्किम में. सारे के सारे ही बॉर्डर पे हैं. सो द आंसर इज डी 1, 2 and 3. कर्बी एंगलोंग प्लेटो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट में लोकेटेड है कर्बी एंगलोंग? तो ये है आपका कर्बी एंगलोंग. ये लोकेटेड है असम में. आंसर इज ए. और इसका जो सी लेवल से जो ऊंचाई है, एलिवेशन है, 300 मीटर का है. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन? वॉल्केनिक ओरिजिन किस आइलैंड का है? तो ये है रीयूनियन आइलैंड. ये रहा आपका रीयूनियन आइलैंड. फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है ये इंडियन ओशन में. Which of the following passes is located in the ancient Silk Road? Ancient Silk Road पे located है कौन सा पास? तो ये है आपका नाथुला. आंसर इज सी. ये रहा आपका नाथुला, सिक्किम के पास लोकेटेड है. ओके, इंडो चाइना बॉर्डर पे. Which state has the highest population of India ethnic group of black African descent called सिद्धि? हाईएस्ट पॉपुलेशन है ब्लैक अफ्रीकन डिसेंट जिसका नाम है सिद्धि. ये है आपके कर्नाटका में. आंसर इज डी. लगभग 8,50,000 इंडिविजुअल्स हैं कर्नाटका में सिद्धि के. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ लेसोथो? लेसोथो का लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सा? ये रहा आपका ऑरेंज रिवर. आंसर इज ए. और
ऑरेंज रिवर जो है ये 2200 किलोमीटर लॉन्ग है. इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन. ओके, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से इसका ओरिजिन है. विच कंट्री डज नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विथ फिनलैंड. फिनलैंड के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता. इनमें से कौन सा है? तो देखिए, नॉर्वे करता है, स्वीडन करता है, रशिया भी करता है, लेकिन एस्टोनिया नहीं करता. एस्टोनिया आपका यहाँ है. एस्टोनिया इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है. What type of wood is especially suitable for making pulp and paper? कौन सा सुटेबल है मेकिंग पल्प एंड पेपर? तो ये है आपका सॉफ्ट वुड ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट. आंसर इज डी. Which nation's overseas territory is Mayotte of Indian Ocean Island? इंडियन ओशन आइलैंड में मायोते ओवरसीज टेरिटरी है. किसकी? फ्रांस की. आंसर इज बी. इसके अलावा आपका रियूनियन आइलैंड भी था और ये मायोते भी है. द कैरिजो प्लेन इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज. किस कंट्री में लोकेटेड है कैरिजो प्लेन्स? तो ये लोकेटेड है आपके यूएसए में. आंसर इज डी. और इसको कहा जाता है द प्लेस ऑफ रैबिट्स. द प्लेस ऑफ रैबिट्स कैरिजो प्लेन को कहा जाता है. विच वाटर बॉडी इज जियोग्राफिकली रिलेटेड टू ब्रुनेई. ब्रुनेई से ज्योग्राफिकली रिलेटेड है साउथ चाइना सी. ये रहा आपका ब्रुनेई नेशन, ये है साउथ चाइना सी. In which one of the following water bodies the Kingdom of Bahrain is located? Kingdom of Bahrain किस water bodies के पास located है? तो ये पर्शियन गल्फ में located है. पर्शियन गल्फ कंट्री है. आंसर इज सी. ओके, यहाँ पे कई सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी हैं. द पार्क बे लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज. किसके बिटवीन ये लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल. ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है पार्क बे. विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द प्रेजेंस ऑफ मेच्योरिटी ऑफ ए रिवर कोर्स. तो मेच्योरिटी जो रिवर की होती है वो कहाँ पे होती है? तो ये वी शेप्ड वैली में होती है. आंसर इज ए. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड सी. लैंड लॉक्ड सी इनमें से कौन सा है? तो वैसे तो कैस्पियन सी भी है लैंड लॉक, और ये अरल सी है आपका लैंड लॉक. इसमें आंसर इज डी. अरल सी आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है. आंसर इज डी. हाउ मैनी टाइम्स सन इज हैवियर देन अर्थ. अर्थ से कितना भारी है सन? तो ये है 3,30,000. आंसर इज सी. 3,30,000 गुना भारी है सन अर्थ से. ओके, रफली 109 टाइम्स डायमीटर ऑफ द अर्थ. ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.